स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे और ये सारी काव्य पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक छोटी सी क्लास में कई सारी काव्य पंक्तियों को आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक छोटी सी सूचना अपनी क्लासेस के विषय में आप सभी को देना चाहते हैं कि यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, उनके लिए खासकर ये विशेष बात कि पाठ्यक्रम की सभी गद्य रचनाओं पर इसमें हम अध्ययन करेंगे वन लाइनर के रूप में। काव्य खंड पर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे विषयों पर हम बातचीत पूरी करेंगे। काव्य शास्त्र यानी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से जो आवश्यक होगा वो सभी प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करेंगे। सारी रचनाएं जो भी गद्य पद्य और अन्य गद्य विधाओं की हैं, उन सभी पर प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल होगा। कई सारे आपके प्रश्न हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी। तो क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो शाम के 7 बजे रहेगी, जिससे आसानी से सारे लोग जुड़ सकते हैं। कोर्स की अवधि के विषय में प्रश्न था, तो ये कोर्स पूरे 2 महीने का है। जब तक यूपी हायर की परीक्षा की डेट आएगी, डेट कंफर्म है अप्रैल में, तब तक ये पूरी क्लासेस चलेगी। और ये फीस 1500 रुपए है इस बैच की। लेकिन जिन्होंने हमारे शॉर्ट नोट्स लिए हैं या किसी भी तरीके का हमारा कोई नोट्स या प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है, उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए ये फीस केवल 1200 रुपए है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास को, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक रजिस्ट्रेशन का उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आसानी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी असुविधा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1 फरवरी से ये बैच नियमित ढंग से चलने वाली है। तो आगे देखते हैं। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं हिंदी कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों के विषय में। पहला ही पॉइंट है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। यह किसकी काव्य पंक्ति है? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। ऑप्शन में है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है वह है श्रीधर पाठक। उनकी ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काव्य की पंक्तियां कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और हम वहां तक न पहुंच पाने के कारण या ऐसे तथ्य हमारे पास अगर कलेक्टिव ढंग से नहीं है तो हम नहीं तैयार कर पाते। तो हम अपनी छोटी छोटी क्लासेस में आपको ऐसे काव्य और गद्य की महत्वपूर्ण पंक्तियों से परिचित कराएंगे। अगली जो काव्य पंक्ति है आप सभी देख रहे हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो काव्य पंक्ति है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, हरिऔध जी की है। आगे देखते हैं। सुमिरत छवि नंद नंदन की, बिसरत सब दुख द्वंद, होत अमंद आनंद ही, मिलत मनहु सुख कंद। सुमिरत छवि नंद नंदन की, बिसरत सब दुख द्वंद। किसकी काव्य पंक्ति है ये? तो ध्यान रखना है, ये काव्य पंक्ति अंबिका दत्त व्यास की है। अच्छे से एक बार इसे आप पढ़ लेंगे, इसका उच्चारण बेहतर ढंग से कर लेंगे और अंबिका दत्त व्यास के साथ इसे याद रखेंगे तो आप आसानी से इसे सही कर पाएंगे। अगली जो काव्य पंक्ति है वह है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। बगियान बसंत बसेरो किए, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ध्यान रखना है, ये काव्य पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बगियान बसंत बसेरो किए, बसिए तहि त्याग तपाइए ना। ध्यान रखेंगे इसे। अगली जो काव्य पंक्ति है वह है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बानारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखना है, ये काव्य पंक्ति है संत कवि रैदास की। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा। तो ये सारी काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और
बहुत बार जानते हुए भी हमसे ये त्रुटियां हो जाती हैं। तो आप इन पंक्तियों के विषय में, इनके रचनाकारों के विषय में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली काव्य पंक्ति है, कीरति भनीति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। कीरति भनीति भूति भल सोई। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, यह काव्य पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसे याद कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए, एक बार पढ़ भी लीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है अगली, वो है, मोरा जोबना भयो गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। मोरा जोबना भयो गुलाल। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, यह काव्य पंक्ति है अमीर खुसरो की। मोरा जोबना भयो गुलाल। ठीक है, तो ये सब जो काव्य पंक्तियां हम यहाँ बता रहे हैं, ये सारी काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार आप सभी ने देखा होगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए कि ये सारी पंक्तियां पूछी गई है। तो हमने आज की क्लास विशेष रूप से केवल काव्य की महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियों पर ही आधारित रखी है। जैसे देखते हैं अगली काव्य पंक्ति, बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। बिखरी अलकें जो तर्क जाल। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। काव्य की पंक्तियों को याद करने का अच्छा तरीका है कि आप इन्हें 1 से 2 बार अच्छे मन से मन में दोहराएं और रचनाकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसकी भाषा कैसी है। उस रचनाकार की भाषा के साथ तालमेल करके भी याद कर सकते हैं कि ऐसी भाषा तो फलाने की है, तो भी याद हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगली काव्य पंक्ति है, मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की हरियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक की प्याली में। मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? ध्यान रखेंगे, महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्ति है। तो ऐसी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां यहाँ पे हमने चुनिंदा इकट्ठा की हुई हैं। जैसे देखते हैं अगली काव्य पंक्ति, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो बहुत मधु से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ही लिखते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो इस तरह उनकी रचनाओं के नाम हैं और इस पंक्ति को भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। आप सभी लगे रहें, बैच को ज्वाइन करें और लगातार अध्ययन करेंगे इन सारे विषयों में। ठीक है, तो सूचना आप सभी देख लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम सभी लगातार इस अध्ययन करके इस पूरे पाठ्यक्रम को ठीक से कवर कर सकें, मन से इसे पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं, नमस्कार, शुभकामनाएं।